गुड मॉर्निंग आप सबको भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? स्वागत है आप सबका और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल का पेपर नंबर 2 जो 14 जुलाई को आपका 2023 को हुआ था, शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए भाई, सब लोग जल्दी से जितने भी लोग जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के पेपर को। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। ठीक है, हम लोगों ने कल जो पेपर लगाया था बेटा, वो 14 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर था। ठीक है, आज जो हम पेपर लगाने वाले हैं बेटा, वो आपका 14 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर होगा। जो हमने कल लगाया था वो शिफ्ट 1 का पेपर था, जो हम आज लगाने वाले हैं वो शिफ्ट 2 का पेपर होने वाला है। तो आइए जरा फटाफट से शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के डिटेल सॉल्यूशन को। ये मान के चलिए बेटा, ये सवाल स्पीड टाइम डिस्टेंस का सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट। अगर किसी ने कल के पेपर का सॉल्यूशन हमारे साथ देखा हो तो उन्होंने देखा होगा ये सवाल कल भी आया था। ठीक है, कल भी आया था और आज भी आपको अगले शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या बेटा। चलिए, तो आज का पेपर का सॉल्यूशन मैं शुरू कर रहा हूं बेटा। हमारा पहला सवाल आ रहा है। ये एक साइकिल का एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक। ये जो ट्रैक है बेटा, ये 75 किलोमीटर का है। ठीक है, और दो साइकिल वाले हैं, उनकी स्पीड भी दे रखी है। दो साइकिल वाले हैं, उनकी स्पीड भी दे रखी है। आपको बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर के बाद फिर से मिलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग चंदा बेटा। आइए सीखते हैं। सबसे पहले निकालो बेटा कि जो पहली साइकिल वाला है वो 75 किलोमीटर जब 30 की स्पीड पे कवर करेगा तो बेटा वो कितने घंटे में चक्कर लगा लेगा? तो वो 15/2 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देगा। साइकिल नंबर 2 वाला बेटा, ये जब 75 किलोमीटर कवर करेगा बेटा, वो भी 25 की स्पीड पर बेटा, तो चेक करिए वो कितने घंटे में सफर पूरा कर देगा? वो 3 घंटे में सफर पूरा कर देगा। तो बेटा याद रखना, ये लाइन गौर से सुन लो। जितनी देर में ये दोनों चक्कर पूरा करते हैं, जो हम उनका एलसीएम लेते हैं, वो हमारे प्रश्न का उत्तर आता है। और वो एलसीएम क्या बताता है? मैं बोलता हूं कि कितनी देर के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, ये बताता है आपका वो एलसीएम बेटा। क्या बताता है? कितनी देर के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। यानी बेटा 5/2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है और नीचे वालों का एचसीएफ, जो कि कुछ आएगा ही नहीं। यानी आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 15 घंटे आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग संदीप भाई। यानी 15 घंटे के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। अगर किसी ने कल का पेपर लगाया हो, संदीप तूने शायद बेटा पूरा पेपर लगाया था और महेंद्र भी लास्ट में आ गया था। याद है बेटा, ये कल सवाल कल भी आया था, ये सवाल कल भी आया था। यानी अगर मैं रोज पेपर दूंगा, रोज मॉक दूंगा, तो मेरे को आइडिया लगना एकदम कंफर्म है कि कैसा सवाल बार बार रिपीट होता है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बेटा। लिखा है P डबल क्षमता ज्यादा रखता है Q से। बेटा यहां पे ना बच्चा एक बड़ी कॉमन गलती करता है, जो गलती आप मत करिएगा। ठीक है, देखिए क्या गलती करता है बच्चा। पी क्यू का दुगना नहीं है मेरे बच्चे, देखिए गौर से। पी क्यू से दुगना ज्यादा है, दुगना नहीं है, दुगना ज्यादा है।
यानी अगर ये 1 है तो इसका दुगना 2 हो गया, पर ये 2 नहीं है, ये उससे 2 ज्यादा है, यानी P आपका कितना हो गया? P आपका 3 हो गया मेरे बच्चे। लिखा है बेटा P जो है काम करने के लिए 40 दिन कम लेता है Q से। बेटा याद रखना एफिशिएंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एफिशिएंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बताओ बच्चे जल्दी से, इनके टाइम में डिफरेंस कितने दिन का? 2 दिन का। इनके टाइम में डिफरेंस कितने दिन का? 40 दिन का। तो 2 का वैल्यू 40 आ गया, 1 का वैल्यू 20 आ गया। तो मेरे बच्चे इसका निकालना है, चाहे इसका निकाल लो, और इसका निकालना है, चाहे इसका निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बताइए बच्चों, P काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक है? ये वाला डाटा अलग कर लो अब बेटा, ठीक है? P काम को 20 दिन में कर लेता है। अब जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं ना, वो बहुत मजेदार चीज है, तुमने सबने कमेंट करना है। बोलो जरा, P डेली 3 करता है, पूरा काम 20 दिन में करता है, तो बताओ टोटल काम कितना था? शाबाश शाबाश शाबाश, कमेंट करो। P डेली 3 करता है, पूरा काम 20 दिन में करता है, बोलो टोटल काम कितना था? तो तुम बोलोगे कि मनीष सर टोटल काम 60 हो गया बेटा। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं मेरे बच्चे। तो टोटल काम को कितने दिन के अंदर निपटा देंगे? तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया बेटा, दोनों 15 दिन के अंदर पूरे काम को निपटा देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब डाउट नंबर 2 जो पहले किसी को भी आ सकता है, वो डाउट भी दूर करो बेटा। बहुत सारे लोग ना इस चिंता में आ जाते हैं कि सर आपने यहां से क्यों किया। ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा, अगर आप पूछ रहे हो। देखो बेटा, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 हो गई मेरे बच्चे। इसका मतलब Q इस काम को 60 दिन में कर सकता है। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, ये डेली 1 करता है, पूरा काम 60 दिन में करता है, तो टोटल काम क्या रहा होगा? 60 रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया हो। कैसे भी जाओ, कहीं आपको परेशान नहीं होना कि मैं तो A की मदद से गया था, मैं तो B की मदद से गया था। परेशान नहीं होना बेटा। चलिए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है? इसको समझने की कोशिश हम लोगों की रहेगी। ये सवाल क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश हम लोगों की रहेगी बेटा। आइए, टाइम टेकन बाय बोथ। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बेटा बच्चे, एक इलेक्शन है। एक इलेक्शन में आप लोगों को साफ साफ एक बात बोली गई बेटा कि 2% लिस्ट वालों ने तो वोट ही नहीं डाला। यानी मेरे बच्चे आप ये कह सकते हो कि अगर 100 लोगों ने लिस्ट में नाम रखा हुआ था, तो आप ये कह सकते हो बेटा कितने लोगों ने वोट डाला है बेटा? तो आप कहोगे कि सर 98x लोगों ने वोट डाला है बेटा। यही कहोगे भाई, सिंपल सी बात है बच्चे। दूसरी बात, 500 वोटें क्या निकली? इनवैलिड निकली। तो आप बोलोगे बेटा कि वैलिड वोटें कितनी हो गई? तो आप बोलोगे मनीष सर ये हो गई आपकी वैलिड वोटें। डन। अब वैलिड वोटें 2 लोगों में बंटती हैं बेटा, याद रखना, एक विनर में और एक लूजर में। तो आप बोल सकते हो कि A और B की वोटें कितनी हो गई? 98x माइनस 500 हो गई बेटा। ये एक तीसरी चीज निकल कर आ गई। अब बच्चे लिखा है A ने B को 200 वोटों से हरा दिया। अब मैं यहां पे A और B की वोटें आपको निकाल के दिखाता हूं बेटा। और साथ में क्या लिखा है कि 43% जो लिस्ट के बंदे थे उन्होंने किसको वोट दी? A को वोट दी। सारे देखो,
लिस्ट में बंदे कितने थे? 100 का 43% क्या होता है? 43x होता है। यहां बच्चा बहुत गलती करता है, बहुत गलती करता है। इसका 43% निकालने लगता है, इसका 43% निकालने लगता है। बेटा साफ लिखा है, जो बंदे लिस्ट में हैं उसका 43%। और याद करो, ए ने बी को 200 वोटों से हराया है, यानी अगर ए को 43x मिलेंगी तो बी को 43x माइनस 200 मिलेंगी। तो बेटा सारे बताओ, ये वोटें किसकी? जो ए और बी को मिली। ये वोटें किसकी? जो ए और बी को मिली। बराबर कर दो बेटा, बात खत्म हो जाएगी। यानी 43x माइनस 200 बराबर में 98x माइनस 500। यानी कि आप इसको अब लिख, सॉरी 43 भी बच गया, माफी चाहूंगा, 86x। तो ये हो गया बेटा 12x बराबर 300। तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो x की वैल्यू 25 आ गई मेरे बच्चे। तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई? 2500 आ गई। तो अब प्रश्न क्या है बेटा, बोलो कि कितनी टोटल वोटें डाली गई? तो बेटा 2500 का 2% वोट डालने नहीं आए थे, यानी 50 लोग नहीं आए थे। तो कितने लोगों ने वोट डाली बेटा? 2450 लोग वोट डालने आए थे बेटा। 2450 लोग वोट डालने आए थे। इस सवाल का अगर किसी को बेसिक मेथड से जाना है तो इससे प्यारा लॉजिक हो ही नहीं सकता। मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूं, ये मोस्ट फॉलोड लॉजिक है बच्चा। अगर आप बिल्कुल बेसिक की तरफ अपना रुख करना चाहते हो तो इससे बेहतर और इससे प्यारा लॉजिक हो ही नहीं सकता। मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूं बेटा, ये लॉजिक सबसे प्यारा है। अब बेटा एक टिप और ले लो सारे बच्चे, सब बच्चों के ये टिप काम आएगी, जरा गौर से सुन लेना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपका जो विनर है बेटा उसको लिस्ट में से वोटें मिल रही हो, मेथड सीख लो बेटा। जब भी आपके विनर को लिस्ट में से वोटें मिल रही हो तो एक काम करना है। क्या काम करना है? गौर से सुनो। जितनी वोटों से बंदा जीत रहा है उसमें से इनवैलिड वोटें माइनस कर दो और आपका बच गया कि ए बी को 300 वोटों से हरा रहा है, ये आपने लगा देना है। अब क्या होगा गौर से देखिए, ए को मिला इसका 43%, ए और बी को मिला टोटल 98। तो ए को 43 तो बी को 55। इन दोनों का अंतर माइनस का 12 हो गया और माइनस का 12 माइनस के 300 के बराबर हो गया। बाकी मेथड आपको आता है। लो बेटा A1 लॉजिक है, A1 लॉजिक है। आप कहीं भी लगाइएगा ऐसे प्रश्न में आपके लिए मजेदार हो जाएगा। स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसा सवाल काफी रिपीट होता हुआ दिखता है बेटा। चलो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे फटाफट से क्या आएगा। चलिए भाई, चलिए 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 जल्दी से सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आएगा। जल्दी से सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे 0। बेटा लिखो जरा, जब आपका अल्फा प्लस बीटा जोड़कर 90 डिग्री होता है बेटा, तो आप लोगों को याद रखना है बेटा, बड़े अच्छे से ये याद रखना, भूलना नहीं है कि आपका जो साइन है, आपका ये और ये दोनों अगर जुड़कर 90 डिग्री हो रहा है तो बेटा ये गुणा होकर 1 हो जाएगा और ये भी गुणा होकर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, आपके काम आने वाला लॉजिक, आपके काम आने वाला मेथड है। ऐसा क्यों? अगर ये जानना चाह रहे हो तो इसको बदल दीजिए साइन को और इधर से कॉस को बदल दीजिए तो आपको सारे आइडिया लग जाएंगे। ये भी 25 हो जाएगा, वो भी 25 हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट एक लॉजिक बता दिया जो मुझे आपको बताना था सर। ठीक है, समझ आ गई? क्या है फिर देख लो। मैंने क्या किया बेटा,
इसको मैं साइन 25 में बदल दूंगा, ठीक है, और इसको भी बदल सकता हूं, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने इसको यूज कर लिया बेटा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप काफी चीजें बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल बोल सकते हो। आप सीधा कह सकते हो कि ये आपका फॉर्मूला हो गया cos a प्लस बी का बेटा, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तब भी ये 0 हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि टोटल cos 90 डिग्री आ जाएगा और cos 90 0 के बराबर हो जाएगा। चलो लगाइए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? लगाइए बेटा, अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? फटाफट से मुझे जानना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। चलिए भाई बच्चों, फटाफट से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा, x का वैल्यू 3 है बेटा, तो ये आ गया 3 का क्यूब 64 गुना 27। उसके बाद बच्चे आपका x का वैल्यू 3 है, ये 9 आ गया, और y का वैल्यू -4 है बेटा, जमा x का वैल्यू 3 है बेटा और y का वैल्यू -4 है, तो ये 16 आ गया, और -4 का क्यूब कितना? 64 आ जाएगा। आप इसको हल कर लीजिए बेटा, सिर्फ आप लोग इसको वैल्यू को पुट करना था, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई दूसरा काम नहीं करना था। बस इसकी पूरे क्वेश्चन की वैल्यू को पुट कर लीजिए और आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास बेटा। जितना इजी लेकर चलोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ये याद रखना बेटा। जितना इजी फॉलो करके चलोगे उतना आपके लिए मजेदार होगा, याद रखना, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इससे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। x एक काम को 9 दिन में कर सकता है और y उस काम को 36 दिन में कर सकता है, और इस प्रश्न का जो एलसीएम है वो 36 यूनिट आ जाएगा बेटा। इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई बेटा। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं बताता हूं। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन आप काम करोगे, एक दिन मैं काम करूंगा, एक दिन आप काम करोगे, एक दिन मैं काम करूंगा। ये ऑल्टरनेट का मतलब हो जाता है। जब आपको ऑल्टरनेट का मतलब जो है वो पता है बेटा, और शुरू कौन कर रहा है बेटा? एक्स शुरू करेगा। तो बेटा पहले दिन ये कितना काम करेगा? पहले दिन ये 4 काम करेगा। अगले दिन ये कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। टोटल कितना काम हो गया मेरे बच्चे? 5 काम हो गया। कितने दिन लग गए बेटा 5 काम करने के लिए? 2 दिन लग गए, क्योंकि एक दिन x की बारी आएगी, दूसरे दिन y की बारी आएगी। अब मुझे 36 काम करना है बेटा, और ऑल्टरनेट का मतलब है हर 5 काम 2 दिन, हर 5 काम 2 दिन, हर 5 काम 2 दिन। तो मैं मेरे बच्चे अगर यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चा, तो 35 आपका काम हो गया। और आपको ये काम करने के लिए कितने दिन लग गए बेटा? 14 दिन आपको लग गए। अब ये बताइए बेटा, काम करना 36 है, 35 काम आपका हो गया, बाकी काम आपका 1 बच गया, और ये 1 काम करने के लिए बारी उसकी आएगी जिसने शुरू किया था। शुरू किसने किया था? ए ने, और ए डेली
4 करता है मेरे बच्चे, तो इस काम को 1/4 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो बताओ आंसर क्या आया? 14 वहां लग गए, 1/4 यहां लग गए, आंसर आ गया 14 सही 1/4। ये आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया बेटा। चलो भी शेरो, फटाफट से इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से। चलो चलो चलो, शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने जल्दी से। बेटा ऐसे प्रश्न में पूरी तरह लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं। एक होती है परचेज क्वांटिटी और एक होती है सेल क्वांटिटी। लिखा है बेटा दुकानदार 940 ग्राम देता है 1 किलो के बदले, यानी अगर वो 1000 ग्राम लाया करता था तो आज वो आपको 940 ग्राम दे रहा है बेटा। यानी अगर वो 1000 ग्राम लाया करता था मेरे बच्चे, तो आज वो आपको 940 ग्राम मात्रा दे रहा है बेटा। और ये भी लिखा है कि वो आपसे 4% का प्रॉफिट कमाता है। अच्छा सारे बच्चे एक बात का जवाब देना, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा। क्या वो हमसे धोखाधड़ी करके कुछ प्रॉफिट कमा रहा है? बोलो, क्या वो धोखाधड़ी करके हमसे कुछ प्रॉफिट कमा रहा है? तो आप कहोगे जी हां कमा रहा है, पर वो तो और बोल रहा है कि मैं तो 4% का प्रॉफिट और कमाऊंगा। यानी बेटा वो क्या करेगा, वो अपनी परचेज क्वांटिटी को 4% पहले से बढ़ा देगा। यानी वो अब खरीद कर लाया करेगा 1040 ग्राम। इसका क्या रीजन है, क्या डिटेल है बेटा, इतना टाइम नहीं है सीरियसली, क्योंकि पूरा पेपर करना है। किसी दिन ये पढ़ा दूंगा पोर्शन। अब बताइए बेटा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो बोलिए बेटा चीटिंग कितने ग्राम की? 100 ग्राम की। चीटिंग चेक किस पे की जाती है? सेल क्वांटिटी पे, और गुणा में 100 मेरे बच्चे। 0 कट गया, ये 50 आ गया, ये 47 आ गया, उत्तर आ गया 5000/47। पहले गया 1 पे, बचा 3, ना जाने की 0 हो गया 300, और फिर लगभग लगभग 6 पे चला गया। यानी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 10.64%। इकलौता बच्चा है महेंद्र जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, यार महेंद्र भाई बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। 1 नंबर जिसको बोलते हैं 1 नंबर भाई, बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, शाबाश। मतलब एकदम तारीफ लायक काम, मजा आ गया। बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है सबने जल्दी से, क्या आएगा? शाबाश भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डायग्राम बनाने में मदद करता हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। आपसे बोल रहा है बेटा ए 90 डिग्री है, और आपका जो डी है वो यहां पर एक मिड पॉइंट है। तो फटाफट से बताइए बेटा एडी बराबर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताइए। एडी बराबर क्या होगा? देखिए बेटा, आपको पता है अगर आप एक सरकम रेडियस बनाते हो, सरकम रेडियस समझते हो? अगर किसी ट्रायंगल के बाहर यहां पर आप एक सर्कल बनाते हो बेटा, तो आप लोगों को उस पोर्शन, ये कहां से खुल गया भाई,
उस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है बेटा, ये भी रेडियस होती है, अगर मिड पॉइंट है तो ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। तो बेटा सीधा सीधा बोलो ना कि एडी जो है वो बीसी का आधा हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो एडी जो है वो आपके डी का आधा हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का एकदम से सही जवाब निकल कर आ गया, जिसको आप लगा सकते हो, जिसको आप बना सकते हो, जिस पे किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं हो सकती। आई होप समझ आया होगा आप सबको। चलिए बेटा, इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है? कहता किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए दूध में, और दूध का रेट 32 रुपए लीटर है, और आपको जो मिश्रण है वो 28 रुपए लीटर पड़ना चाहिए। आपका जो मिश्रण है वो आपको 28 रुपए लीटर पड़ना चाहिए। आपका जो मेरे बच्चे मिश्रण है वो आपको 28 रुपए लीटर पड़ना चाहिए। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो बेटा सुनना, पानी की जो कॉस्ट है मेरे बच्चे वो हमेशा 0 पर लीटर रहती है। ये नहीं भूलना किसी को, हमेशा 0 पर लीटर लेते हैं। मिल्क की जो कॉस्ट है बेटा वो आपको 32 रुपए लीटर दे रखी है, और आपको मिक्सचर का रेट क्या तैयार करना है? 28 रुपए लीटर तैयार करना है। ये 4 आ गया, ये 28 आ गया। कृपया इनको काट लीजिए। तो आपको इसे मिलाना होगा 1:7 में। तो आपके प्रश्न का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है और जिस भी तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट है, ये आपके लिए निकल कर आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये बात पूरी तरह समझ जरूर आई होगी कि कैसे लेके जाना है और किस तरीके से इसको बनाना है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर जरूर हुआ होगा बेटा। चलिए बच्चे, ओए होए होए, आता कभी कभी है पर यह सवाल बड़ा मजेदार है। आइए सीखते हैं बेटा। 5 वुमेन और 9 लड़कियां कमाती हैं 18,720 रुपए, वो भी 9 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगी? डिवाइड कर लो बेटा। तो ध्यान से देख लो, एक दिन में 2080 रुपए कमाएंगी। ये 9 दिन का रुपया था, मैंने एक दिन का निकाल लिया। इसी प्रकार बेटा 9 औरतें और 16 लड़कियां कमाती हैं 52,080 रुपए, वो भी 14 दिन में। तो 14 तिये 42 हो गया, 10 बच गया, 14 सत्ते 98 और 2 28। लो मेरे बच्चे 3720 रुपए आ गया। क्या बेटा आपको दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना आता है? मेरा मानना है जरूर आता होगा। या तो मेन बराबर कर लो या वुमेन बराबर कर लो। मैंने ऊपर 9 से गुना किया, ये 45 हो गया। सॉरी भाई, ये गर्ल्स हैं बेटा और ये भी गर्ल्स हैं बेटा। ऊपर 81 हो गया और ऊपर फिर से 9 से गुना करके वही हो गया। नीचे 5 से करो, ये 45 हो गया, ये 80 हो गया, और इधर आ गया बेटा आपका 0 0 और 35 और 36 और 18,600। माइनस माइनस माइनस। तो बोलो जल्दी बेटा, एक लड़की कितने रुपए कमाती है? एक लड़की डेली 120 रुपए कमाती है। एक लड़की डेली कितने रुपए कमाती है बेटा? तो आप बोलोगे कि मनीष सर, एक लड़की डेली कमाती है कितने रुपए सर जी? एक लड़की डेली कमाती है, आपके सामने दे रखा है बेटा, एक लड़की डेली कमाती है, आपके सामने दे रखा है 120 रुपए। अब हम निकाल लेंगे बेटा, एक लड़की का तो पता लग गया। अब हम कमाएंगे कि एक वुमेन कितना कमाती है। तो बेटा बोलो,
एक लड़की 120 कमाती है तो 9 लड़कियां 1080 कमाती होंगी। 1080 उधर जाकर माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे, तो एक औरत डेली 200 रुपए कमाती है। बोलो ये बातें दोनों समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए ये सारा सिनेरियो समझ आया या नहीं आया कि एक लड़की 120 कमाती है और एक औरत 200 रुपए कमाती है। अब हमें निकालना है कि 12 औरतें और 7 लड़कियां 13 दिन में कितना कमाएंगी। सबसे पहले तो आज के बाद कभी भी ये सवाल करो, इतना लेंदी नहीं जाना, टिप नंबर 1 ले लो। टिप नंबर 1 ये हो गई मेरे बच्चे, ऑप्शन वो होगा जो 13 पे कटेगा। 13 तिये 39, 13 का 26, 13 सत्ते 91, ये कट सकता है। 39, 26 ये भी कट सकता है। लो भाई पता लगे सारे ही कट जाएं, कर लो एक औरत 200 तो 12 औरतें 2400, एक लड़की 120 तो 7 लड़कियां 840, तो 3240 हो गया। 13 दिन में कितने कमाओगे? 13 चौके 52। आपके प्रश्न का उत्तर वो होगा जिसके पीछे 2 आएगा। उम्मीद है समझ जरूर आ गया होगा। आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं अगर वर्क एंड वेज का सवाल कभी कभार बहुत अच्छा आया तो मैक्सिमम ये है, याद रखना मैक्सिमम, वरना इससे इजी ही आएगा, इससे इजी ही आएगा। चलो पीडीएफ बच्चे ऑलिव बोर्ड के कोर्सेज सेक्शन में जाकर यूट्यूब क्लासेस में जाओगे, वहां पीडीएफ आपको 10 सवा 10 तक 10:05 तक अपलोड हुई मिल जाएगी बेटा। मैक्सिमम 10:05 तक पूरी कोशिश रहती है कि मैं पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं बेटा, तो आप वहां से अपनी पीडीएफ को पिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। वहां से आप अपनी पीडीएफ को पिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। बच्चे ये सबको पता होना चाहिए कि अगर a क्यूब p क्यूब प्लस c क्यूब को 3abc के बराबर बोला गया है तो वो तभी बोला जाता है जब आपका a b जमा c 0 के बराबर होता है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 3abc आ जाएगा। डन। और याद होगा अगर किसी ने मेरे साथ सारी क्लासेस लगाई हैं तो मैंने इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपको 4 चीजें भी बताई हैं, मैंने इनके 4 फॉर्मूला भी बताए हैं, उन्हीं में से बस पैटर्न को यूज करना। बताओ बच्चे शाबाश, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? जल्दी से फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? जल्दी से बताइए सारे। चलिए जल्दी से क्या उत्तर आएगा? जल्दी बताइए सारे बेटा। थोड़ी सी मदद करता हूं बेटा, इसको बदल लीजिए साइन में, तो ये हो जाएगा बेटा साइन 54 डिग्री और आपका माइनस में a बेटा एक, और जब आप उसको बदलोगे बेटा एक और को तो वो हो जाएगा साइन 54 डिग्री प्लस a, ऐसे वो बदल जाएंगे। और बेटा इधर आपके पास प्लस का सिंबल है तो कॉस 54 डिग्री प्लस a और कॉस 54 डिग्री माइनस a। अगर आप लोगों को मैं सिंपल लिख के बताऊं तो साइन x और साइन y प्लस में कॉस x और कॉस y, तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा cos 2x का। ये आपके सामने डाटा निकल कर आ जाएगा, ये आप यूज कर सकते हो, यानी cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया जिसको आप लगा सकते थे बेटा। अगर मैं ना आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं, याद रखना, काम आएगी आपके। सीपीओ दोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल पक्के, सीएचएसएल दोगे 2 सवाल पक्के, सीजीएल दोगे 2 या 3 सवाल पक्के। यानी अगर
ट्रिग्नोमेट्री को मैंने कहीं भी आसान तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो मेरे नंबर पानी की तरह बह जाएंगे। वैसे तो आप जानते हो कि जितने टॉपिक अब आने हैं, 25 तो सवाल आने हैं प्रीलिम्स में और 10 सवाल लगभग लगभग एडवांस मैथ से आने हैं, बल्कि 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2023 के पेपर में 8 से लेकर 12 तक के सवाल देखे गए हैं सिर्फ एडवांस मैथ से। तो कोई चीज इजी नहीं ले सकते हो आप। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताना है सब लोगों ने, क्या आएगा? चलो भाई फटाफट शेरो, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ क्या आएगा। कितना आ गया बेटा? ओके बेटा, सबसे पहले बताओ, दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा टीएसए, एक होता है सीएसए और एक होता है वॉल्यूम। इसका सीएसए होता है बेटा 6a² जो कि 24 के बराबर दे रखा है, तो a का वैल्यू 2 आ गया। और इसका वॉल्यूम a³ होता है, यानी 2 का क्यूब कितना आ गया? 8 यूनिट क्यूब। कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर का। कितने सेकंड में? ज्यादा ज्यादा 4 या 5 सेकंड के अंदर 2 नंबर आपने ले लिए। तो बेटा इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए जाना है कि नंबर लेने हैं, और नंबर आने के लिए तरीका सिर्फ एक ही है, और वो है सिर्फ हर सवाल का बेसिक भी पढ़ के चलोगे तो आपका नंबर गारंटीड आ जाएगा। आप गारंटीड नंबर ले लोगे, सिर्फ हर सवाल का बेसिक भी कवर करके चलोगे तब भी आपका नंबर आ जाएगा। मैं लिख के देता हूं बेटा, आप सिर्फ हर सवाल का बेसिक कवर करके चलो और ज्यादा कुछ मत कवर करो। चलिए बेटा, इसका उत्तर बताइए फटाफट मेरे से पहले। ये 24/5 हो गया बेटा, ये 3/5 और 5 है मेरे बच्चे, जो कि कट जाएगा, और ये डिवाइड जो है 3 बेटा आपका ऊपर ये पलट कर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 4/5 है मेरे बच्चे, गुणा में 3/10 है मेरे बच्चे, 2 पे गया 2, 2 पे गया 5, और आपके पास आ गया यहां पर 6/25, और 6/25, और इसको मैं लिख सकता हूं 5/25। अगर कोई समझ पाया हो तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह क्लियर हुई हो बात। ये बेटा आपके पास आ गया 8/5, माइनस में आ गया 1/25, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपको जरा भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप इस सवाल को बना सकते हो इजीली। कैसे बनाना है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहीं भी गलती रही हो बस याद रखना बेटा, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? वी बोर्ड मास यूज करना पड़ेगा। वी बोर्ड मास क्या होता है बेटा? वी बोर्ड मास होता है आपके लिए सिंपल सा और बेसिक सा प्रॉपर मेथड, जिसको यूज करा जाता है सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए। वी बोर्ड मास कहता है बेटा कि पहले आप ऑफ को सॉल्व करो, देखो ये 5 बच जाएगा, ये आपका 24/5 है, ये पलटकर 1/3 हो जाएगा, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 12/50 हो जाएगा, और माइनस में 1/5, तो जो आपको पहले सिखाया था बस थोड़ा सा और क्लियर कर दिया, देख सकते हो। चलो भाई, इस सवाल का आंसर बताओ सारे। प्लीज रिक्वेस्ट। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा जल्दी से। कॉन्ग्रुएंसी,
दो ट्रायंगल दे रखे हैं बेटा आपको, एंगल ए बी और सी, और याद रखना बेटा साइड टू एंगल, एंगल टू एंगल मैच करना चाहिए। ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। तो एंगल पी आपका 90 डिग्री है तो एंगल ए आपका 90 डिग्री होगा। एक क्यू ले लो, एक आर ले लो, एक बी ले लो, एक सी ले लो। अब बेटा आपको बोला गया कि आपकी जो बी सी है वो 13 है, आपकी जो पी आर है वो 5 है। और बेटा जल्दी से बताओ कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या कहता है कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए अगर दो ट्रायंगल सर्वांग सम हैं यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे बच्चे, ये भुजा 13 तो इसकी भुजा भी 13, अगर ये भुजा 5 तो इसकी भुजा भी 5, और अगर ये 13 ये 5 तो ये 12 आ गया। पाइथागोरस लगा लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। रघु बेटा अगर तुझे याद हो, ये सवाल हमने जब प्रैक्टिस क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा था, मैंने 2-3 कराए थे, याद है? तो बेटा वही सवाल 2023 में आपको देखने को मिल रहे हैं और ऑलरेडी ये मैं क्लासेस में करवा चुका हूं। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो बाहर से आ रहा है। चलो, मध्या समानुपात, इसको मीन नहीं बोलते बेटा, ये हिंदी में कन्वर्ट हुआ है मध्या समानुपात। बताइए क्या होगा? शाबाश भाई, मध्या समानुपात बताना है हर बच्चे को कि आपका मध्या समानुपात क्या होगा। तो बच्चे इसका ना एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से देखिए, रूट ए बी मेरे बच्चे। तो एक 7 गुना 112 हो गया, और आप लिख सकते हो 7 गुना 7 गुना 16 मेरे बच्चे। तो एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, और आपके प्रश्न का उत्तर 28 हो जाएगा। इसको बोलते हैं कौन सा प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन यानी मध्या समानुपात बच्चे। लो भाई बच्चों, आगे इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कहता 4 औरतें या 6 लड़के मिलकर, अच्छा ठीक है, ये बराबर दिन में काम को कर सकते हैं। बेटा अगर ये बराबर दिन में काम को कर सकते हैं यानी इनकी एफिशिएंसी भी क्या है? बराबर है। ठीक है, आप लिख सकते हो वुमेन बटे में बॉय, और इधर बेटा 6/4। तो आप ये बोलोगे बेटा कि वुमेन की और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया। और अब मैं निकालूंगा टोटल वर्क। कैसे निकलेगा? पूरी क्लास जवाब देगी। बेटा ये बोलो, एक आदमी डेली, आदमी कहां से आ गया भाई सवाल में? फिर बेटा यहां पे या तो आदमी नहीं होगा या यहां बॉय होगा, यहां बॉय ही होगा तभी सवाल बनेगा। तो बोलिए, एक बॉय डेली 2 काम करता है और पूरा काम 60 दिन में करता है, यानी आपका टोटल काम कितना हुआ मेरे बच्चे? आपका टोटल काम 120 हो गया। अब आपसे ये पूछा है बेटा कि 5 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी? एक औरत डेली 3 करती है तो 5 औरतें डेली 15 करती होंगी। तो अगर डेली 15 काम हो रहा है तो इस काम को कितने दिन में किया जा सकता है? 8 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। ये आपके प्रश्न का एकदम से सही जवाब आ गया जिसको आप लगा सकते थे। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा हाँ, कोई पहले दिन आया है तो मैं रोज सुबह 9 बजे पेपर कराता हूं, और आज रात को 9 बजे भी पेपर कराऊंगा। आज रात को पेपर होगा सीपीओ का, आपका मोस्ट वेलकम है सबका। रोज सुबह 9 बजे तो सीजीएल का पेपर चल ही रहा है, ये तो डन है, डन डना डन डन। पर शाम को आज सीपीओ का पेपर लगाने आप आ सकते हो। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता एक सेंटर ऑफ द सर्कल से, बेटा वृत्त के केंद्र से
कोड पर एक परपेंडिकुलर गिराया गया और परपेंडिकुलर 15 है और आपके कोड की लंबाई 40 है। एक पॉइंट पूरी क्लास सीख लो बेटा, जब परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर पूरी कोड 40 है तो ये हिस्सा 20 हो गया और ये हिस्सा भी 20 हो गया, और यहां पे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस नियम लगा दीजिए, 25 आ गया। रेडियस कितनी आ गई? 25 आ गई। रघु बेटा अगर तुझे ये याद आया हो, लास्ट बार जब ये सवाल पूछा था तो डायमीटर मांगा था, याद है तुझे? जब हमने लास्ट ये सवाल किया था तो डायमीटर मांगा था, आज रेडियस मांग ली। ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपके सामने, रघु आपको बता रहा है कि हाँ यार वही सवाल है, अगर रोज पेपर लगाओगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। चलिए बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताइए। ये कन्वर्ट होके tan स्क्वायर 54 डिग्री आ जाएगा बेटा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मेरे बच्चे कन्वर्ट होके आपका कॉसेक में बदल जाएगा। वैसे कॉसेक में बदलने की जरूरत है ही नहीं, आपको याद रखना है बेटा सेक अल्फा और आपका साइन बीटा ये मल्टीप्लाई होकर आपका 1 के बराबर होता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, तो ये 3 बचेगा सिर्फ। और बेटा tan 60 डिग्री का मतलब √3 होता है मेरे बच्चे, सॉरी tan 60 डिग्री, एक सेकंड, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, डन। ये 2/√3। अब मुझे ये दिक्कत लग रही है, √3 नीचे था या क्या था, चलो ठीक है। लो भाई फटाफट बताइए बेटा, tan 60 डिग्री का मतलब √3 होता है, इस हिसाब से तो ये 6 आना चाहिए। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं हम, इस हिसाब से तो ये 6 आना चाहिए। ये हो गया आपका डन, 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये भी आपका 3 रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और 2√3, या तो मुझे लगता है यहां स्क्वायर रहा होगा या फिर कुछ और। चलिए 6 ही आता हुआ दिख रहा है बेटा, 6 ही आ रहा है बेटा, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट से, क्या आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट से सारे, क्या आएगा जल्दी से फटाफट से। इसका आंसर सबने बताना है बच्चे, जल्दी से क्या आएगा फटाफट से, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका आंसर कमेंट करने के लिए। इसका आंसर क्या आएगा? वो बोल रहा है बच्चे कि 500 पर 4 साल का ब्याज और 700 पर 2 साल का ब्याज 280 के बराबर है, तो रेट बताइए क्या होगा। चलो भाई शाबाश, सारे बच्चे आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। चलिए 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 चलिए, गुड गुड भाई, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आइए मैं कराता हूं बेटा। आपने 500 रुपए लगाए 4 साल के लिए और आपने 700 रुपए लगाए 2 साल के लिए, ठीक है बेटा। रेट मान लीजिए बेटा 1%, तो 500 का 1% 5 हो गया, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 20 हो गया बेटा। 700 का 1% 7 हो गया बेटा, तो 2 साल का ब्याज कितना? 14 हो गया बेटा। तो आपने टोटल ब्याज कितना कमाया? 34 कमाया। और टोटल कितने रुपए कमाए बेटा? टोटल आपने कमाए 280 रुपए। तो आपको 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 बराबर आ जाएगा 280/34, यानी 140 बटे कितना? 17। और बेटा 17 अट्ठे 136 होता है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया भाई अकृत,
बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत बढ़िया रघु, और वेरी गुड मॉर्निंग अकृत बेटा। चलिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर बताना है सबने, क्या आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताना है, कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई कॉपी नहीं चलाएगा, कुछ यूज नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ो। कोई पेन कॉपी का यूज नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ के उत्तर देना है भाई सबने। कोई पेन कॉपी का यूज नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ के उत्तर दो, सिर्फ पढ़ के उत्तर दो। कोई पेन कॉपी का यूज नहीं करेगा। नो पेन नो कॉपी, सिंपल आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये 3 बजे निकला, ये 4 बजे निकला बेटा, ठीक है, पुलिस वाला या ऑनर, तो 1 घंटे में चोर कितने किलोमीटर आगे पहुंच गया था? 57 किलोमीटर। अब सेम डायरेक्शन में जब मालिक चोर को पकड़ने जाएगा तो दोनों की स्पीड का अंतर 19 आ गया, यानी मालिक चोर को 3 घंटे में पकड़ लेगा। यानी अगर 4 बजे चला था तो 7 बजे जो है वो मालिक चोर को पकड़ लेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। पर अगर कोई प्रॉपर समझना चाहे तो समझिए बेटा। बेटा चोर 1 घंटे में 57 किलोमीटर चला जाएगा। अब 4 बज गए हैं, यहां पे चोर खड़ा है मेरे बच्चे, यहां पे मालिक खड़ा है मेरे बच्चे। और ये बताइए बेटा, ये सेम डायरेक्शन है, और ये बताइए सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो बेटा बताओ कितने की स्पीड हो जाएगी? 19 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 3 घंटे के बाद आपका चोर पकड़ा जाएगा, यानी 7 बजे चोर आपका पकड़ा जाएगा। बात खत्म। तो बच्चे याद रखो, काफी आसान सवाल है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो भाई, एज का सवाल है। जितने भी लोग इस पेपर को देखेंगे वो इसका सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, सबको देना है, याद रखना। और कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना है CGL का अगला पेपर लगाने। आज का पेपर हो गया है खत्म। अब 2 चीजें जान लो बेटा, आज रात को 9 बजे CPO का पेपर होगा, और कल सुबह 9 बजे हमेशा की तरह CGL का पेपर होगा। और इंपॉर्टेंट 2 बातें और जान लीजिए, वो भी देख लो। ऑलिव बोर्ड पर जाइए और यहां पर कोर्सेज में जाइए, और आप लोग हमारा संकल्प 2.0 खरीद सकते हो। इसकी खास बात सुन लीजिए, आप आज इस बैच को लीजिए, कोड लगाइए सुपर, सिर्फ 917 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा बेटा। ये पूरा कंप्लीट बैच 917 रुपए में। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, GS, आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, और पूरा बैच। और बल्कि सबसे खास बात क्या पता है? 250 घंटे तो सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूं इसके अंदर, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस और पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस। अगर आपको लगता है कि आप अपने 200 रुपए बचाना चाहते हो और सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो गुरुकुल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा। यहां जाना है, सुपर लिखना है, रिडीम करना है, 700 रुपए में आपको गुरुकुल बैच मिल जाएगा, मैथ स्पेशल। अब आप खास बात तो आपको मैंने बता दी बेटा। एक बात बताइए, 250 घंटे आप इसमें मैथ्स पढ़ोगे, 250 घंटे, ठीक है। 700 रुपए में आप जाओ तो 3 रुपए से भी कम की एवरेज बैठ रही है। साथ में क्या मिल रहे हैं? मोक मिल रहे हैं 100 टाइपिंग के, 30 प्रीवियस ईयर पेपर, 80 टियर 2 के, 45 आपके पास्ट पेपर, 10 CHSL के। मतलब सर आपके तो मोक में इतने पैसे चले जाएंगे। अगर ऑलिव बोर्ड जैसा तगड़ा प्लेटफॉर्म आपको ऐसे ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, तो आपको ये मिस नहीं करनी चाहिए। मैथ स्पेशल और साथ में ये सब फ्री है बेटा। तो 700 रुपए में मुझे नहीं लगता कोई बुरी चीज है। और जो लोग लेट आए हैं मैं उनको फिर बता दूं, ये 700 रुपए में है। और पूरा बैच चाहिए तो संकल्प बैच ले लो, ये 900 रुपए में आज की डेट में आपको मिल जाएगा। मैं चाहूंगा इजाजत।